स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ C3 और C4 साइकिल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं C3 पाथवे के बारे में, जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं और PCR साइकिल भी बोलते हैं एंड CA साइकिल भी बोलते हैं, यानी कार्बन एसिमिलेशन साइकिल। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। फिर एक एंजाइम होता है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। उसकी मदद से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करवाते हैं। इस स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, क्योंकि CO2 ऐड हो रहा है इसलिए कार्बोक्सिलेशन। ये 5 कार्बन का था, CO2 एक कार्बन कंपाउंड है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड। लेकिन वो जब कंपाउंड बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, जिस वजह से वो तुरंत के तुरंत 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाएगा। हमें 6 कार्बन के कंपाउंड के नाम को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्योंकि हमें 6 कार्बन मेंटेन रखने नंबर ऑफ कार्बन, इसलिए हम 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 PGA के। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन होगी, ठीक है। इस स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा 3 PGA था वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट में। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रखने हैं कार्बन के, इसलिए हम इसकी भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा कि तुम्हारा ATP और NADPH2 खर्च होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स का हम चल रहे हैं, तो इनके भी 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 NADPH2 के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADP, ठीक है। अब ट्रायोस फॉस्फेट पे आके क्या होगा, एक कार्बन यहाँ फिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक कार्बन फिक्स हो जाएगा और बाकी पूरा चला जाएगा दोबारा से RUBP बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन थे, राइट। तो हमने एक कार्बन यहाँ रोक लिया, तो हमारे पास 5 बचे। RUBP के लिए कितने चाहिए, 5, राइट। तो एक कार्बन यहाँ रुक गया, बाकी 5 चले गए, क्योंकि 6 थे हमारे पास टोटल, ठीक है। तो रीजनरेशन हुआ, फिर से RUBP बना और फिर से सब होगा। अब रीजनरेशन के टाइम पे भी हमारा ATP खर्च होता है और वो कन्वर्ट होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। रिडक्शन और रीजनरेशन में ATP हमारी यूज हो रही है, ओके। यानी कि यहाँ पे हमने एक कार्बन फिक्स कर लिया, यानी कि एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स होता है। अब अगर हमें ग्लूकोज बनाना है, फर्दर विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और फूड स्टोर होता है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। एक कार्बन एक साइकिल में फिक्स हो रहा है, तो यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 बार इस साइकिल को चलाना पड़ता है, देन हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर हम स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स इसको स्टोर कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा C3 पाथवे खत्म होता है। हमने पढ़ा C3 पाथवे के बारे में, जो मेसोफिल सेल्स में होते हैं, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स ग्रैनल होते हैं। बट अब हम बात करेंगे C4 पाथवे के बारे में। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये क्रांज एनाटॉमी शो करता है, यानी कि इसमें मेसोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीट सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बंडल शीट सेल्स की स्पेशलिटी क्या है कि ये थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, प्लस ये एक ग्रैनुल होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास एनवायरमेंट में CO2 है, 1 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या करेगी, ये पेप्केस एक एंजाइम के थ्रू मेसोफिल सेल्स के अंदर आएगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा पेप के साथ, यानी पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसके साथ मिलके एक कार्बन, इसका 3, इसके 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड ट्रेवल करता हुआ आ जाएगा तुम्हारे बंडल शीट सेल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। इसमें थे 4 कार्बन, इसमें थे 3 कार्बन, यानी कि एक कार्बन उड़ गया। कैसे उड़ा, CO2 की फॉर्म में। फिर ये CO2 जाएगा रुबिस्को के पास। यहाँ पे तुम्हारा रुबिस्को जो है वो बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि C3 पाथवे में तुम्हारा जो रुबिस्को था वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट था, ओके। अब ये रुबिस्को के पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और अभी जो मैंने C3 पाथवे बताया वो यहाँ पे पूरा चलेगा। वही सेम C3 पाथवे यहाँ पे चलेगा बंडल शीट सेल्स में। और यहाँ पे पायरुविक एसिड का क्या हुआ, ये चला जाएगा तुम्हारे पेप के पास। ये भी 3 कार्बन था, ये भी 3 कार्बन था, तो इसमें कोई वही नहीं है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ट्रेवल होके, ठीक है। तो ये था तुम्हारा C4 पाथवे। मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ कि क्यों प्लांट्स ने इवॉल्व किया C3 पाथवे से C4 पाथवे में। अच्छा भला केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में चल रही थी, फिर क्यों जरूरत पड़ी कि वो बंडल शीट सेल्स डेवलप हो और उसमें केल्विन साइकिल हो। इसका रीजन ये था कि जो तुम्हारा RUBP है, यानी कि तुम्हारा जो रुबिस्को एंजाइम है, उसके नाम में ही है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
यानी कि वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। पर प्लांट्स क्या चाहते हैं कि वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करे, ठीक है। लेकिन अब वो बहुत शैतान सा होता है जो तुम्हारा रूबिस्को एंजाइम होता है, वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी भी शो करने लगता है, और जब वो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी शो करता है तब वो जो प्रोसेस करता है उसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा RuBP5 कार्बन का कंपाउंड है, ये O2 के साथ मिलके फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-PGA बनाता है। हमें सिर्फ 3-PGA चाहिए, लेकिन वो फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनाता है, और फिर इसकी आगे पूरी साइकिल चलती है और ये इससे ग्लाइकोलेट बनाता है, और इसमें हमारा ATP भी खर्च होता है। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी खर्च हो रही है इसमें, ठीक है। हमें ये नहीं करवाना है, प्लांट्स को ये नहीं चाहिए, ये वेस्ट है उनके लिए। क्यों वो ऐसे कन्वर्ट होके ये करे, इसलिए प्लांट्स ने अपने आप को ऐसा डेवलप करा है कि बंडल शीथ सेल्स डेवलप हो जाए उनके अंदर, और उसमें C3 साइकिल चले। क्योंकि उसमें जब रूबिस्को को हम ट्रैप कर देते हैं तो सिर्फ CO2 ही उसमें ऐड हो सकती है, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही हो सकता है वहाँ पे। लेकिन जब वो मेसोफिल सेल्स में थे, C3 पाथवे फॉलो कर रहे थे, तो वो कभी O2 उठा रहे, कभी वो CO2 उठा रहा है, O2 उठा रहा है तो ये कर दे रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें प्लांट्स की। हमें सिर्फ ये करना है कि कार्बोक्सिलेशन हो, CO2 ऐड हो। इसलिए प्लांट्स ने अपने आप को ऐसा इवॉल्व किया है कि फोटो रेस्पिरेशन जैसी वेस्टफुल प्रोसेस ना हो, सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो। इसलिए C4 पाथवे फॉलो होने लगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।